नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलासा बुआ का बेटा भीमा की बिरादरी वाले एक व्यक्ति को लाठी से बहुत मारता है और जब भीमा को पता चलता है तो वह जाती है देखने के लिए और उनके लेप लगाती है। तो आइए मित्रों जानते हैं इससे आगे का। भीमा अपने घर में एक मसाल जलाकर बाहर आती है, तभी भीमा के सभी परिवार वाले आ जाते हैं। भीमा के ताऊ जी पूछते हैं ये क्या कर रही हो भीमा, और भीमा की माँ भी समझाती है हर बात के लिए लड़ने जाए ये बात सही नहीं है भीमा, चुपचाप घर पर रहे। भीमा कहती है चुप ही तो रह रहे हैं सालों से, क्या हुआ और फिर डरते रहे कि बाबू साहब लोग पढ़ने देंगे या नहीं देंगे, तो दिए ना पढ़ने। एक बार पढ़ाई के लिए लड़ाई करे तो जीते, तो अब फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। विरोध नहीं करेंगे तो वो बाबू साहब लोगों का मन बढ़ जाएगा और उन लोगों का मन इतना नहीं बढ़ने दे सकते कि वो लोग अत्याचार करें। 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और उसमें लिखा है कि हम सब बराबर हैं। यही कहकर हम विद्यालय की कक्षा के अंदर गए हैं और संविधान की ये बात हम सबको अपने मन में बसा लेनी चाहिए और इतना समझ लेना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे कलिका सिंह हो, कैलासा बुआ हो या कोई भी हद से बाहर जाए तो हम उसे रोक सके, उसको समझा सके और हम जाकर अभी समझा कर आते हैं, हमारे पीछे कोई मत आइएगा। भीमा की माँ कहती है भीमा क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आता रहता है और इतनी रात को अकेले मसाल लेकर कहाँ जाएगी, और हम तुमको रोकेंगे भी नहीं, ऐसे कैसे अकेले जाने दे सकते हैं। भीमा कहती है माई तुम कहाँ कहाँ साथ रहोगी, कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा, आप सब यहीं रहिए, हम पर विश्वास कीजिए। वह वहाँ से चली जाती है। इधर कैलासा बुआ के घर में पवन के जन्मदिन पर केक काटने की तैयारी कर रहे हैं और वह सभी खुशी से आपस में बातचीत करते हैं। तभी भीमा पहुँच जाती है और आवाज देती है बाबू साहब। कैलासा बुआ का बड़ा बेटा आता है और नाराज होकर कहता है क्या हुआ, 24 घंटे क्या नौटंकी कर रही हो, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, हम सब खुशियाँ मना रहे थे। भीमा कहती है नौटंकी कर नहीं रहे हैं बल्कि नौटंकी कर चुके हैं। बुआ का बेटा कहता है क्या नौटंकी करके आई हो। भीमा कहती है यही कि आपका पूरा भंडार घर जला दिया है हमने, और वह दौड़ता हुआ भंडार घर पहुंचता है और कहता है यहाँ तो सब ठीक ठाक है, मजाक किया है उसने। भीमा कहती है मजाक नहीं, हम संभावना बता रहे थे बाबू साहब, उन्हीं को तो हो सकता था। अरखू काका को अकेले देखकर आपने उनको मारा और आपका भंडार घर भी अकेला था, चाहे तो उसे जला देते, अगर हम एक दूसरे का नुकसान क्या करें। और आप क्या कह रहे थे, अपने बेटे के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं और हम आए तो हम सबको परेशान कर दिए। ऐसे ही आप बाबू साहब हमारी जिंदगी में परेशानियाँ मत डालिए और अंत में हमारी तरफ से पवन जी को जन्मदिन की बधाइयाँ दे दीजिएगा। बस आगे से हमारी बिरादरी के किसी को भी ऐसे मत मारिएगा। कैलासा बुआ का बेटा कहता है इतनी सी बात के लिए तूने इतना सब नाटक किया, जितनी बार ये बात बोलोगी, लेकिन हमारा जवाब एक ही है, अरखू जैसों को तो जब चाहे जैसे चाहे वैसे मारेंगे, देखिए तुम क्या करती हो। भीमा कहती है तो अगली बार ये भंडार घर जला देंगे। कैलासा बुआ का बेटा कहता है बेटे के जन्मदिन पर केक काटने जा रहे हैं और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की माँ आ जाती है। भीमा पूछती है माँ तुम यहाँ। भीमा की माँ कहती है हाँ, जानते हैं तुमने यहाँ आने से मना किया था, लेकिन हम माँ हैं, जितनी नजर रख सकते हैं नजर रखेंगे, मुसीबत में जब तक साथ दे सकते हैं देंगे, हम माँ हैं, पिता का दर्द तो निभाएंगे। भीमा कहती है जानते हैं माँ, तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। भीमा की माँ कहती है अच्छा एक बात बता भीमा, कल को कलिका सिंह अगर फिर से ऐसे ही किसी को मारे तो क्या सच में तुम ये भंडार घर जला दोगी। भीमा कहती है माँ तुम ही तो कहती हो कि हवा हवाई जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम करते भी नहीं है, इसीलिए अगर वो दोबारा किसी को भी ऐसे मारेंगे तो हम सच में भंडार घर जला देंगे। कैलासा बुआ के घर में सभी लोग पवन का जन्मदिन मनाते हैं। कैलासा बुआ का बेटा सोचता है भीमा की बातों को लेकर। कैलासा बुआ जी पूछती है क्या कह रही थी भीमा। बुआ का बेटा कहता है अम्मा कुछ नहीं, तरह से सभी आपस में बातचीत करते हैं। सुबह हो जाती है। भीमा की ताई जी कहती है अभी थोड़ी देर में हम सब बाबू साहब के कुल देवी मंदिर चलेंगे। कैलासा बुआ जी अपने पोते के जन्मदिन पर हर साल की तरह कुल देवी पूजा के बाद पैसे लुटाएंगी।
और हम सब ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा लूट पाएंगे। भीमा तैयार होकर विद्यालय के लिए निकलती है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, भीमा हर साल तो तुम भी जाती थी कुलदेवी की पूजा में और इस बार चलती तो पैसा कमा लेती तुम भी। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, चुप क्यों हो भीमा। भीमा की ताई जी कहती है, चुप क्यों नहीं रहेगी, जब दिमाग ही बौराया है, ना कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई देता है, पढ़ लिख कर पता नहीं क्या फायदा होगा। भीमा कहती है, ताऊ जी पढ़ने का ये फायदा है, हम पढ़ लिख कर कमाने लायक बन जाएंगे और फिर कोई बाबू साहब के बेटे के जन्मदिन पर देवी की पूजा के बाद पैसा लुटाने की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। और वह विद्यालय चली जाती है। इधर कैलासा बुआ अपने पूरे परिवार के साथ अपने पोते के जन्मदिन पर जाती है कुलदेवी मंदिर की पूजा करने के लिए। यहाँ पर कुछ व्यक्ति कहते हैं, कैलासा बुआ जी कुलदेवी की पूजा में नाच नहीं होगा क्या, खाली खाली पूजा होगा। कैलासा बुआ जी कहती है, होगा, जरूर होगा। और वह भीमा के पिताजी से कहती है, मेवा कहाँ है तेरा छबीला, लेकर आज नाच होगा, हमारे पोते का जन्मदिन है। भीमा के पिताजी कहते हैं, बुआ जी वो अब नाचना छोड़ दिया है। तभी कैलासा बुआ जी का बड़ा बेटा कहता है, तो फिर भीमा नाचेगी। और वह भीमा के पिताजी से कहता है, हमारा भाई नहीं नाचेगा तो तुम्हारी बेटी नाचेगी, और जाकर उठाकर ले आओ भीमा को विद्यालय से। इसी के बाद एपिसोड नंबर 30 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।